आज का हमारा टॉपिक जो है एमआरई में वो है पल्स रेडार सिस्टम्स। पल्स रेडार सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली वो वाला सिस्टम है जिससे हम रेंज जो है टारगेट की पता कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था डॉपलर रेडार। डॉपलर रेडार से हमें क्या पता चलता है? वेलोसिटी क्या है टारगेट की, और इससे हमें क्या पता चलेगा कि रेंज जो है वो क्या है टारगेट की। पहले ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम में ये वाला पोर्शन जो है ये आ जाता है आपका ट्रांसमिशन वाला, ट्रांसमिशन सेक्शन। अगर हम देखें ट्रांसमिशन सेक्शन जो है वो आपकी ये आ जाती है। इसमें क्या क्या है? फर्स्ट, ट्रिगर सोर्स। ट्रिगर सोर्स का क्या काम होता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर सोर्स का काम होता है ट्रिगर की फॉर्म में पल्सेस को जनरेट करना। ये इसने कर दी। ट्रिगर सोर्स क्या करता है? ट्रिगर की फॉर्म में पल्सेस को जनरेट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है पल्स मॉड्यूलेटर को। अब पल्स मॉड्यूलेटर की अपनी एक इनपुट जो है वो कॉन्टिन्यूस वेव की होती है। इसको दो इनपुट्स मिल रही हैं पल्स मॉड्यूलेटर को, एक अपनी कॉन्टिन्यूस वेव की और एक ट्रिगर सोर्स की। तो ये एंड में आउटपुट जो है वो क्या क्रिएट करता है? इन द फॉर्म ऑफ पल्स कैरियर। पल्स कैरियर का क्या मतलब हुआ? ये पल्सेस और बीच में इसके कॉन्टिन्यूस वेव जो है वो ट्रेवल करके आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। ये आ गया पल्स मॉड्यूलेटर का वर्क। अब पल्स मॉड्यूलेटर के थ्रू ये इनको बोलते हैं पल्स कैरियर। पल्स कैरियर वेव्स जो हैं ये आगे ट्रांसमिट की जाती हैं वाया आउटपुट ट्यूब टू द डुप्लेक्सर। आउटपुट ट्यूब जो है वो क्या है? इसमें हम कोई भी माइक्रोवेव ट्यूब यूज कर सकते हैं या फिर गन ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं। गन ऑसिलेटर क्या होता है? बेसिकली अगर हम डुप्लेक्सर यूज कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी, इनकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज को बढ़ाने के लिए ये आउटपुट ट्यूब्स यहाँ पे यूज की जाती है। जनरली इनको माइक्रोवेव ट्यूब्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इसके कैरियर को बढ़ाना, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। तो ये पल्स मॉड्यूलेटर की वेव्स वाया आउटपुट ट्यूब ट्रैवल करती हैं डुप्लेक्सर के पास, और डुप्लेक्सर से वाया एंटीना ये जाती हैं कहाँ पे? टारगेट में। ये आ गया आपका ट्रांसमिशन सेक्शन की वर्किंग। अब नेक्स्ट क्या है? टारगेट के पास चला गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी चली गई। अब इसने रिफ्लेक्टेड इको सिग्नल्स जो हैं वो हमने भेजनी है। अब ये आ गया हमारा रिसीवर सेक्शन। ये जो सारा है ये हमारा रिसीवर सेक्शन आ गया। ये हमारा रिसीवर सेक्शन है। रिसीवर सेक्शन जनरली ट्रांसमिशन सेक्शन से लो होता है। इसमें हाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जब टारगेट से हमें वापस सिग्नल मिलता है, रिफ्लेक्टेड इको सिग्नल्स मिलते हैं, वो काफी लो सिग्नल्स होते हैं। उसको हम क्या करते हैं? पहले एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या यूज किया हमने इसके फर्स्ट ब्लॉक में? लो नॉइस एम्पलीफायर। लो नॉइस एम्पलीफायर में हम जनरली यूज करते हैं टीडब्ल्यूटी। टीडब्ल्यूटी हमने पढ़ा हुआ है क्लास में भी, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स। क्या काम होता है इसका? रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है। ये क्या करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जनरली एम्पलीफाई करता है। किसकी रेंज में? माइक्रोवेव रेंज में। इसने क्या किया? रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो इसको मिल रही हैं उनको एम्पलीफाई करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। आगे फॉरवर्ड करके ये कहाँ पे गया? मिक्सर के पास। अब मिक्सर जो है वो लोकल ऑसिलेटर के साथ मिक्सअप होता है, और ये जो है ये हमें क्या देता है? मिक्सर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी देता है, जो हम फर्दर आईएफ एम्पलीफायर में डालते हैं, जो इसको एम्पलीफाई करके डिटेक्टर में देता है। डिटेक्टर बेसिकली एक सर्किट होता है जो डायोड्स का बना होता है। अब जो ट्रिगर सोर्स हमने भेजा जितने टाइम में और डिटेक्टर हमारे पास किस टाइम पे डिटेक्टर आया, इन दोनों में कंपैरिजन करके वो रेडार डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले करता है? रेंज जो है टारगेट की वो डिस्प्ले करता है। ये आगे इसकी ब्लॉक डायग्राम ये कैसे वर्क करती है। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, अगर हम थोड़ा और इसको मॉडिफाई करें कि हम कैसे पता कर सकते हैं रेंज क्या है। अब ये आपका इसमें है पल्स रेडार। पल्स रेडार में अगेन आपका क्या आ जाता है? ये पूरा सर्किट आपका जो है वो इस पल्स रेडार में है। वाया एंटीना ये ट्रैवल किया टारगेट को, ट्रांसमिटेड सिग्नल, और इसने जो इको सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट बैक किया। अब सपोज ये ट्रैवल कर रहा है विद द रेंज, विद द डिस्टेंस r, और ये जो इको सिग्नल वापस जो है वो भेज रहा है कितना? r। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 2r। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेंज क्या है? हमें जब जिस टाइम पे टारगेट पल्स आ रही, ये हमारी ट्रांसमिशन की कैरियर पल्स कैरियर है, और ये हमारी रिसीवर की पल्स कैरियर है। इस
वो जब हमने ट्रांसमिट किया और जब हमें रिसीवर पल्स आई, इसके बीच में कितना टाइम है, हमें वो कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी कैसे दी जाती है इसकी, हेयर वेलोसिटी ऑफ सिग्नल हम मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सिग्नल जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ये आ गया। डिस्टेंस ऑफ सिग्नल क्या आ गया, r प्लस आर 2r, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना लगा ट्रेवल करने में उसको, 2r। अब टाइम टू रिसीव सिग्नल, उसको वापस रिसीव करने में कितना टाइम लगा, लेट्स सी t लगा। तो क्या बन जाएगा, v किसके बराबर होता है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट के इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय t। अगर हम इसको ऐसे लिखें, c इज इक्वल टू 2r बाय t, तो रेंज कहाँ से आएगी, रेंज इज इक्वल टू ct अपॉन 2। तो ये क्या आ गई हमारी, किसी भी टारगेट की अगर हमने रेंज आइडेंटिफाई करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, r इज इक्वल टू ct अपॉन 2। ये आ गया हमारा, क्या होती है ये हमारी, दिस इज ऑल अबाउट पल्स रेडार सिस्टम, जिसमें हम रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।